पवित्र तीर्थ तथा धाम की जानकारी। किसी साधक ऋषि जी ने किसी स्थान या जलाशय पर बैठकर साधना की या अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन किया। वह अपनी भक्ति कमाई करके साथ ले गया तथा अपने इष्ट लोक को प्राप्त हुआ। उस साधना स्थल का बाद में तीर्थ या धाम नाम पड़ा। अब कोई उस स्थान को देखने जाए कि यहाँ कोई साधक रहा करता था, उसने बहुतों का कल्याण किया। अब न तो वहाँ संत जी है जो उपदेश दे, वह तो अपनी कमाई करके चला गया। विचार करें, कृपया तीर्थ व धाम को हमाम दस्ता जाने। एक 1.5 फुट का लोहे का गोल पात्र लगभग 9 इंच परिधि का उखल जैसा होता है तथा 1.5 फुट लंबा तथा 2 इंच परिधि का गोल लोहे का डंडा सा मूसल जैसा होता है, जो सामग्री व दवाइयाँ आदि कूटने के काम आता है। उसे हमाम दस्ता कहते हैं। एक व्यक्ति अपने पड़ोसी का हमाम दस्ता मांग कर लाया। उसने हवन की सामग्री कूटी तथा मांज धोकर लौटा दिया। जिस कमरे में हमाम दस्ता रखा था, उस कमरे में सुगंध आने लगी। घर के सदस्यों ने देखा कि यह सुगंध कहाँ से आ रही है, तो पता चला कि हमाम दस्ते से आ रही है। वे समझ गए कि पड़ोसी ले गया था, उसने कोई सुगंध युक्त वस्तु कूटी होगी। कुछ दिन बाद वह सुगंध भी आनी बंद हो गई। इसी प्रकार तीर्थ व धाम को एक हमाम दस्ता जानो। जैसे सामग्री कूटने वाले ने अपनी सर्व वस्तु पोंछ कर रख ली, खाली हमाम दस्ता लौटा दिया। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 231। अब कोई उस हमाम दस्ते को सूंघकर ही कृत्यार्थ माने तो नादानी है। उसको भी सामग्री लानी पड़ेगी, तब पूर्ण लाभ होगा। ठीक इसी प्रकार किसी धाम व तीर्थ पर रहने वाला पवित्र आत्मा तो राम नाम की सामग्री कूटकर झाड़ पहुँचकर अपनी सर्व कमाई को साथ ले गया। बाद में अनजान श्रद्धालु उस स्थान पर जाने मात्र से कल्याण समझें तो उनके मार्गदर्शकों यानी गुरुओं की शास्त्र विधि रहित बताई साधना का ही परिणाम है। उस महान आत्मा संत की तरह प्रभु साधना करने से ही कल्याण संभव है। उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज करके उससे उपदेश लेकर आजीवन भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। शास्त्र विधि अनुकूल सत साधना मुझ दास के पास उपलब्ध है, कृपया निशुल्क प्राप्त करें। श्री अमरनाथ धाम की स्थापना कैसे हुई? भगवान शंकर जी ने पार्वती जी को एकांत स्थान पर उपदेश दिया था, जिस कारण से माता पार्वती जी इतनी मुक्त हो गई कि जब तक प्रभु शिव जी तमोगुण की मृत्यु नहीं होगी, तब तक उमा जी की भी मृत्यु नहीं होगी। 7 ब्रह्मा जी रजोगुण की मृत्यु के उपरांत भगवान विष्णु सतोगुण की मृत्यु होगी। 7 विष्णु जी की मृत्यु के पश्चात शिव जी की मृत्यु होगी। तब माता पार्वती जी भी मृत्यु को प्राप्त होगी, पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ। फिर भी जितना लाभ पार्वती जी को हुआ वह भी अधिकारी से उपदेश मंत्र लेकर हुआ। बाद में श्रद्धालुओं ने उस स्थान की याद बनाए रखने के लिए उसको सुरक्षित रखा तथा दर्शक जाने लगे। जैसे यह दास यानी संत रामपाल स्थान स्थान पर जाकर सत्संग करता है, वहाँ पर खीर व हलवा भी बनाया जाता है। जो भक्तात्मा उपदेश प्राप्त कर लेता है उसका कल्याण हो जाता है। सत्संग समापन के उपरांत सर्व टेंट आदि उखाड़कर दूसरे स्थान पर सत्संग के लिए चले गए। पूर्व स्थान पर केवल मिट्टी या ईंटों की बनाई भट्ठी व चूल्हे शेष छोड़ दिए। फिर कोई उसी शहर के व्यक्ति से कहे कि आओ आपको वह स्थान दिखा कर लाता हूँ जहाँ संत रामपाल दास जी का सत्संग हुआ था, खीर बनाई थी। बाद में उन भट्ठियों को देखने जाने वाले को न तो खीर मिले, न ही सत्संग के अमृत वचन सुनने को मिले, न ही उपदेश प्राप्त हो सकता जिससे कल्याण हो सके। उसके लिए संत ही खोजना पड़ेगा। जहाँ सत्संग चल रहा हो वहाँ पर सर्व कार्य सिद्ध होंगे। ठीक इसी प्रकार तीर्थों व धामों पर जाना तो उस यादगार स्थान रूपी भट्ठी को देखना मात्र ही है। यह पवित्र गीता जी में वर्णित न होने से शास्त्र विरुद्ध हुई, जिससे कोई लाभ नहीं। प्रमाण पवित्र गीता अध्याय 16 मंत्र 23-24। तत्व ज्ञानहीन संतों व महंतों तथा आचार्यों द्वारा भ्रमित श्रद्धालु तीर्थों व धामों पर आत्म कल्याणार्थ जाते हैं। श्री अमरनाथ जी की यात्रा पर गए श्रद्धालु 3-4 बार बर्फानी तूफान में दबकर मृत्यु को प्राप्त हुए। प्रत्येक बार मरने वालों की संख्या हजारों होती थी। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 232।
विचारणीय विषय है कि यदि श्री अमरनाथ जी के दर्शन व पूजा लाभदायक होती तो क्या भगवान शिव उन श्रद्धालुओं की रक्षा नहीं करते, अर्थात प्रभु शिव जी भी शास्त्र विरुद्ध साधना से अप्रसन्न हैं। वैष्णो देवी के मंदिर की स्थापना कैसे हुई? जब सती जी यानी उमा देवी अपने पिता राजा दक्ष के हवन कुंड में छलांग लगाने से जलकर मृत्यु को प्राप्त हुई, भगवान शिव जी उसकी अस्थियों के कंकाल को मोहवश सती जी यानी पार्वती जी जानकर 10,000 वर्ष तक कंधे पर लिए पागलों की तरह घूमते रहे। भगवान विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से सती जी के कंकाल को छिन्न भिन्न कर दिया। जहां धड़ गिरा वहां पर उसको जमीन में गाड़ दिया गया। इस धार्मिक घटना की याद बनाए रखने के लिए उसके ऊपर एक मंदिर जैसी यादगार बना दी कि कहीं आने वाले समय में कोई यह न कह दे कि पुराण में गलत लिखा है। उस मंदिर में एक स्त्री का चित्र रख दिया, उसे वैष्णो देवी कहने लगे। उसकी देख रेख व श्रद्धालु दर्शकों को उस स्थान की कहानी बताने के लिए एक नेक व्यक्ति नियुक्त किया गया। उसको अन्य धार्मिक व्यक्ति कुछ वेतन देते थे। बाद में उसके वंशजों ने उस पर भेंट यानी दान लेना प्रारंभ कर दिया तथा कहने लगे कि एक व्यक्ति का व्यापार ठप हो गया था। माता के 100 रुपए संकल्प किए, एक नारियल चढ़ाया, वह बहुत धनवान हो गया। एक निसंतान दंपति था, उसने माता के 200 रुपए, एक साड़ी, एक सोने का गले का हार चढ़ाने का संकल्प किया। उसको पुत्र प्राप्त हो गया। इस प्रकार भोली आत्माएं इन दंत कथाओं पर आधारित होकर अपनी पवित्र गीता जी तथा पवित्र वेदों को भूल गए, जिसमें वह सर्व साधनाएं शास्त्र विधि रहित लिखी हैं, जिसके कारण न कोई सुख होता है, न कोई कार्य सिद्ध होता है, न ही परम गति अर्थात मुक्ति होती है। प्रमाण पवित्र गीता अध्याय 16 मंत्र 23-24। इसी प्रकार जहाँ देवी की आंखें गिरी वहाँ नैना देवी का मंदिर व जहाँ जिह्वा गिरी वहाँ श्री ज्वाला जी के मंदिर तथा जहाँ धड़ गिरा वहाँ वैष्णो देवी के मंदिर की स्थापना हुई।